कीमती पत्थर को देखकर जौहरी की आंखें झिलमिला जाती हैं। और जब कीमती पत्थर जौहरी ने देखा तो उसके मुख से एक शब्द निकला, अपरूप अपरूप। जिस युवक को मैं बांध पर टहलते हुए देखा तो उसकी सुंदरता को देखकर मेरे मुख से निकल पड़ा, अपरूप अपरूप। मैंने प्रथम बार उसे देखा था। वह बड़ा ही नेक और सहनशील, देखने में तो बहुत अच्छा लगता था। उसकी तशरीफ़ें मन को जीत लेती थी। वो हमजोली साथियों के साथ बांध पर टहल रहा था। गठी शरीर और छरहरी बदन, जैसे लगता है कि वह उतने ही उम्र में कुश्तियाँ लड़ता था। 18 से 22 वर्ष के बीच की अवस्था में वो ऐसा मजलूम लगता था जैसे लगता था कोई जवानी के दहलीज पर अब खड़ा होने वाला है। गोरा रंग, रेशमी काली जुल्फें और आंचलिकता की मिट्टी से पड़ा हुआ वो देसी युवक था। कभी कभी लोग उसे देसी बालक भी कहते थे। मैं उसे प्रथम बार देखा था। उससे मेरा परिचय 5 वर्ष पहले हुआ था, 2020 में। खेलने, खाने, पढ़ने से लेकर के मैंने अपने जीवन के परिधि में उसे कुछ हिंदी हमसफ़र में बताया। जब वो हाई स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट तक का विद्यार्थी था तो रात के सुनसान के सहचर में काम धंधों से फुर्सत मिलने के बाद हिंदी कविताओं का पाठ पढ़ने के लिए मेरी उस डाक बंगले पर आता था और मैं उसे दिशा निर्देशन देने का कार्य करते थे। परंतु उसके मन में धंधे की बड़ी लालसा थी। वो पढ़ लिख करके इंटरमीडिएट पास किया, लेकिन हर नवयुवक के सामने बेरोजगारी की समस्या, युवा सक्रियता, आज के समाज में हर नौजवानों के सामने रोजगारी की समस्या है, नौकरी की समस्या है। वो भैंसों के खटाल खोलने के शौकीन था। उसके मन में बनता था एक मैं बहुत बड़ा दूध बेचने वाला स्टार बनूं, लेकिन मन की दहलीजता, मन की चाहत सिमट करके और दुर्दिन की परिधियों में उसे खामोश कर दिया था। मैं उसके व्यक्तित्व, प्रेम और उसके हर बातों से इतना परिचित था जो उस समय की धारा में बहता हुआ मेरी तरफ करीब आता था। मैं तो कभी कभी उसके घर से ये भैंस के दूध पैसे पर सालों के साल लेते रहते थे। तभी आने जाने से मेरा परिचय हो गया था। मैंने उससे पूछा, कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, टहल कर आ रहे हैं। मैंने कहा, क्या नित्य दिन टहलते हो? उसने कहा, हाँ, दिन भर काम करने के बाद शाम के वक्त मेरा काम है एक्सरसाइज करना, टहलना। मेरे साथ के हमजोली, मेरे मोहल्ले के लोग, नौजवान मेरे साथ रहते हैं। मैंने पूछा, अच्छा तेरा नाम क्या है? उसने निधड़क बताया, मेरा नाम सत्य प्रकाश है। मैंने कहा, अरे तेरे शब्द तो इतने ताजवर लगते हैं, तू सच में ही सत्य प्रकाश है। मैंने उसके पूरे जीवन को देखा। उसकी जिंदगी वासना के दलदल में नहीं, बस वासना के जाल में फंसी नजर आती थी। उसके सामने छोटी बड़ी समस्याओं का तकाजा था। मैंने उसे रहमत की राहत दिलाता था। रहमत क्या है? मैं उसे धैर्य बधा करके, ढाढ़स बधा करके दिशा निर्देशन देता था। मैं उसे कविताएं सुनाया करता था। प्यासी धरा की निगाहों से पूछो, गगन ने कितना मधुर रस पिलाया। ये प्यासी जो आँखें बनी चातकी सी, उन्हें था फकत स्वाति जल का सहारा। कि किस्मत की किश्ती पर बैठा यही था, कि आया समुंदर में तूफान भारी। गरीबी में किसने है ढाढ़स बधाया। प्यासी धरा की निगाहों से पूछो, गगन ने है कितना मधुर रस पिलाया। मैंने इस कविता का रहस्य बताया।
जिंदगी में बच्चे संघर्ष करते हैं और जो बच्चे जिंदगी में संघर्ष करते हैं एक दिन मंजिल पा जाते हैं। उस संघर्ष करने के लिए, दो पैसे करने के लिए 1 वर्ष बीत गया। वो परदेश गया और कहाँ परदेश गया, आज तक उसका खत और मोबाइल पर मेरे नंबर पर कभी फ़ोन नहीं आया। सत्य प्रकाश की दहलीजता को मैं सोच सोच करके आंखें मेरी नम हो जाती थी। लेकिन एक बार घर आया तो उसने मेरे पास मिलने के लिए आया था और कहा कि इस समय तो मैं गाज़ियाबाद स्मार्ट सिटी में रहता हूँ। मैं कहा बहुत अच्छे। मैंने 1 वर्ष के बाद उससे मुलाकात की जो मेरे घर आया था और मैं सोचा हूँ कि मैं तो उसके साथ रात दिन संघर्ष सेवा किया, उसे दिशा निर्देशन दिया, लेकिन मेरी वास्ते वो क्या लाया है। मेरी खामोशी ही चुप होकर ही पूछना चाहती, लेकिन मैंने पूछा ही नहीं। उसने कहा फिर आएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे, यही उसकी आखिरी आवाज़ थी।